उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। तेलंगाना पर सख्त कांग्रेस, आंध्र प्रदेश के सांसदों पर गिरी गाज। कांग्रेस ने 6 सांसदों को पार्टी से निकाला, तेलंगाना पर राज्यसभा में कर रहे थे हंगामा।
ओडिशा के भुवनेश्वर में गरजे मोदी। ओडिशा सरकार पर साधा निशाना का। ओडिशा में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम मंत्री पर केजरीवाल ने लगाए आरोप। कहा जानबूझकर बढ़ाए जाते हैं गैस के दाम, फायदे के लिए मिलीभगत से किया जाता है फैसला। T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। एशिया कप से सुरेश रैना का पत्ता साफ। T20 में युवराज की वापसी। और ओलंपिक में भारत की वापसी। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने हटाया निलंबन। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। अग्निपथ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज बात माही की नई आर्मी की। कुछ ही दिन बाद एशिया कप और इसके बाद मार्च अप्रैल में बांग्लादेश में खेले जाने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। किसी की बल्ले बल्ले हो गई तो किसी को फिर से जीवन दान मिला है और टीम बदली हुई दिखाई पड़ रही है। और इन्हीं टीमों को कहा जा रहा है माही की नई आर्मी। जो क्रिकेट प्रेमी अभी इसी बुलेटिन से जुड़े हैं, नए क्रिकेट प्रेमी, हम उनको बता दें कि एशिया कप के लिए उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। जो स्पोर्ट्स क्रिकेट प्रेमी अभी हमारी बुलेटिन से जुड़े हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज उनके लिए है कि भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है एशिया कप के लिए। आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है खेल की है। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। दोनों ही फॉर्मेटों के लिए 15 सदस्य भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। वनडे टीम से चेतेश्वर पुजारा की वापसी हुई है लंबे समय बाद, जिसकी मांग उठा रहे थे सौरव गांगुली ने। कहा था चेतेश्वर पुजारा को वनडे टीम में शामिल किया गया है एशिया कप के लिए और झटका दिया गया है सुरेश रैना को। सुरेश रैना की वनडे टीम से छुट्टी कर दी गई है। यह एक बड़ा बदलाव है। एक ही बदलाव 50-50 फॉर्मेट में किया गया है। चेतेश्वर पुजारा जो बार बार इच्छा जता रहे थे कि वो वनडे खेलना चाहते हैं, वनडे क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। पहले हम एशिया कप के लिए टीम घोषित हुई है 15 सदस्य, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप एशिया कप टीम को? देखिए, अभी इस जिस तरीके की टीम आई है उसके हिसाब से तो ये टीम बहुत अच्छी है, संतुलित टीम इन्होंने रखी है। और सबसे बड़ी पीसीआर पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम चलाएं। एशिया कप के लिए टीम घोषित हुई है। और हाँ, पहले अगर टीम देख लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारे देखने वाले भी देख सकें उसको। और मैं तो ये भी मानता हूं कि टीम इस समय बहुत संतुलित है। अगर जिस तरीके की टीम ये रखी है, पुजारा को इन्होंने लिया है, तो एक बहुत अच्छी बात है। टीम पुजारा को लिया जाना एक बहुत अच्छी बात है मनीष, क्योंकि पुजारा जो लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे और वो कह भी रहे थे कि मैं वनडे भी खेलना चाहता हूं। कुमार जी, एक बात है कि क्या सहवाग और गौतम गंभीर का वनडे कैरियर समाप्त मान लिया जाए पूरी तरह? देखिए, जिस तरीके से परफॉर्मेंस इस समय उनकी चल रही है, उस हिसाब से मनीष जी मुझे लगता है कि उनका वापसी आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब कप्तान धोनी की योजनाओं में पूरी तरह बिल्कुल नहीं बैठते। अगर धोनी की उसमें फिट बैठते तो जैसे अन्नों को जीवन दान धोनी ने दिलवाया, तो मेरे हिसाब से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को भी मौका दिया जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि वो धोनी की टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो हम क्रिकेट प्रेमियों को फिर बता दें कि एशिया कप और T20 के लिए भारतीय 15 सदस्य टीम का ऐलान हुआ है। वनडे टीम में चेतेश्वर पुजारा को शामिल किया गया है। सुरेश रैना को दिया गया है जोर का झटका। रैना को 50-50 फॉर्मेट से एशिया कप के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं T20
विश्व कप के लिए, जो कि मार्च अप्रैल में खेला जाएगा बांग्लादेश में। युवराज सिंह को सिक्सर किंग की फिर से वापसी हुई है। वहीं स्टुअर्ट बिन्नी है। स्टुअर्ट बिन्नी के बारे में बात करना चाहूंगा विजय कुमार जी। कल तक मुझे शक था, लेकिन कल में क्या आपको लगता है कल में जो ईरानी ट्रॉफी में जो बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था कि ईरानी कप में उसने अच्छा लगातार प्रदर्शन किया, तो ये एक अच्छा स्टेप इसको कह सकते हैं हम चयनकर्ताओं को, क्योंकि देखिए ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी जो है वो आपकी बेस्ट प्रथम श्रेणी क्रिकेट की है, और आप उसमें अगर बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को जगह नहीं देंगे इंडियन टीम के अंदर, तो किस तरीके से खिलाड़ी अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो मुझे लगता है कि स्टुअर्ट बिन्नी ने जिस तरीके से कल ईरानी ट्रॉफी में प्रदर्शन किया है, और स्टुअर्ट बिन्नी को यह पता भी था ईरानी ट्रॉफी खेलते वक्त कि कल टीम का सिलेक्शन अगर मैं आज शतक बनाता हूं, बिल्कुल, तो क्या बेहतरीन टाइमिंग है। किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे अच्छी टाइमिंग बिल्कुल नहीं हो सकती थी। कल आज टीम घोषित होनी थी और ईरानी ट्रॉफी के दिन उन्होंने शतक मारा, शतक ही नहीं मारा विजय जी, काफी तेज शतक लगाया, बहुत तेज शतक बनाया, और जिस तरीके से प्रदर्शन उन्होंने किया है वो तो मुझे लगता है कि 50-50 उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं, और दूसरा वो बॉलिंग भी करते हैं, और अभी पिछले टूर में उसको ज्यादा मौका नहीं दिया गया था, तो मुझे लगता है कि एशिया कप के अंदर उनको मौका मिलेगा, और स्टुअर्ट बिन्नी अपने आप को स्थापित होने के लिए अपना मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, एशिया कप के लिए आज 50-50 में एक बड़ा बदलाव सिलेक्शन कमेटी ने किया। टूर्नामेंट के लिए सुरेश रैना की जगह चेतेश्वर पुजारा को टीम में जगह मिली, और वैसे रैना के चाहने वालों को ज्यादा अफसोस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि रैना के साथ गलत हुआ है तो वो ये रिपोर्ट देखें। विकेट अब वनडे से भी पत्ता साफ। एशिया कप से हुई छुट्टी। आखिर कब तक बचाते धोनी? धोनी के लाडले और खास दोस्त सुरेश रैना का आखिरकार एशिया कप के लिए वनडे टीम से पत्ता साफ हो ही गया। पिछले काफी समय से आलोचकों के निशाने पर चल रहे रैना को इस बार धोनी की दोस्ती भी नहीं बचा सकी। वैसे पिछले एक साल के आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि धोनी ने रैना को जरूरत से ज्यादा मौका दिया। आपको बता दें कि पिछले एक साल में खेले 30 वनडे मैचों में रैना सिर्फ 26.40 के औसत से 528 रन ही बना सके। इन 30 वनडे मैचों में रैना सिर्फ एक अर्धशतक ही अपने खाते में जमा कर सके। अब रैना के चाहने वालों, आप ही बताइए कि धोनी आखिर कब तक रैना की मदद करते? वैसे गनीमत ये रही कि T20 विश्व कप के लिए रैना टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने जाने वाले रैना ने पिछले 2 साल में टीम इंडिया के लिए खेले 13 T20 मैचों में 37.42 के औसत से 262 रन जरूर बनाए, लेकिन हालिया फॉर्म को देखते हुए रैना के T20 टीम में भी चुने जाने पर शक हो रहा था। रैना के चाहने वालों को बता दें कि सिलेक्शन कमेटी रैना को T20 विश्व कप टीम में भी नहीं चुनना चाहती थी, लेकिन कप्तान धोनी के जोर देने पर रैना को T20 टीम में शामिल किया गया। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो विजय जी, रैना के बारे में क्या राय है? रैना के बारे में आपको क्या कहना है? जो सिलेक्टरों ने एक मैच विनर खिलाड़ी हैं, एक वनडे में आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाते हैं, लेकिन इस बदलाव को आप कैसे, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये रैना को एक तरीके से जीवन दान है। जीवन दान? वनडे टीम से तो बाहर कर दिया गया। नहीं, देखो, अब एशिया कप में आया है और उसके बाद T20 में उसको लिया गया, तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि T20 में भी शायद जगह नहीं बनती थी, बनती नहीं थी, मेरे हिसाब से नहीं बनती। अगर आप 13 मैच में अगर आप 262 रन को कहें कि आप बहुत अच्छे आपने रन दिए, तो मुझे लगता है कि अगर 13 मैचों में किसी और को भी एवरेज तो उनका औसत है, लेकिन वो ये नहीं भूलना चाहिए मैच विनर खिलाड़ी हैं। देखिए, नहीं, ऐसे अगर आप मैच विनर की बात करेंगे तो मैच विनर में फिर वीरेंद्र सहवाग भी आ जाएंगे, आपके गौतम गंभीर भी आ जाएंगे, फिर आप 10 और अन्य प्लेयरों का नाम लेंगे। तो मैं नहीं सोचता जो करंट इस समय अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए टाइम नहीं है। आपके पास मैच दर मैच है, 15 दिन का, 10 दिन का समय, 1 हफ्ता की छुट्टी मिल रही है, उसके बाद आपको खेलना है। तो आप ये समझिए कि जो करंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस हिसाब से उसको टीम को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बहुत सारे पुराने खिलाड़ी भी बहुत अच्छी वो करते हैं। चेतेश्वर पुजारा को लिया गया है टीम में, उनकी मांग मानी गई है। क्या आपको लगता है कि चेतेश्वर पुजारा जो स्ट्राइक रेट है, किस नंबर पर फिट बैठेंगे? टीम को जरूरी स्ट्राइक रेट, जो तेज रन
रनों का प्रभाव चाहिएगा जब देखिए, जरूरत के समय वो दे पाएंगे। देखिए मनीष, मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा 1 डाउन या 2 डाउन आएंगे, क्योंकि जब 50 ओवर के गेम में अगर आपकी जल्दी विकेटें गिर जाती हैं, मतलब आप समझिए कि 5 या 10-12 ओवरों के अंदर आपकी 1 या 2 विकेटें गिर जाती हैं, जो उस समय क्या होता है, टीम को बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई प्लेयर को विकेट पे रुकना होता है, जैसे राहुल द्रविड़ और वीवीएल लक्ष्मण आदि प्लेयर्स हमारे रुका करते हैं। तो मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा को टीम को बिल्ड करने के लिए वहां पर शुरुआत में खिलाया जाएगा। हो सकता है उन्हें ओपन भी करवा लिया जाए। अगर ओपन नहीं करते तो 2 डाउन वो आ सकते हैं, नंबर 4 पे आ सकते हैं। नहीं, 4 नंबर पे आ सकते हैं, 4 नंबर पे आ सकते हैं 1 डाउन में, क्योंकि विराट कोहली आ जाते हैं तो 2nd डाउन पे ये आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 रैना को बाहर करने का एक कारण ये भी कि स्टुअर्ट बिन्नी जैसा मिल गया, एक बैलेंस बल्लेबाजी में एक विकल्प मिल गया है। देखिए, रैना ने पिछले रणजी ट्रॉफी में कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दी है, और इस समय करंट में, जैसे आपने बताया आपके माध्यम से भी और लोगों ने भी देखा भी है कि ईरानी ट्रॉफी में स्टुअर्ट बिन्नी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है करंट मैच के अंदर। तो ऐसे प्लेयर्स को लाने के लिए, और आप ये देखिए कि आगे की अगर आपको प्लानिंग बनानी है, मैं ये नहीं कहता कि रैना को दोबारा नहीं आ सकता टीम में, रैना अभी मेहनत करेंगे तो दोबारा टीम में भी आ सकते हैं, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए स्टुअर्ट बिन्नी का सिलेक्शन बोर्ड ने जो चयन किया है वो बिल्कुल उचित किया है। तो मतलब ये टीम है, इससे उम्मीद लगाई जाए कि एशिया कप में हम एशिया के बादशाह बनने में कामयाब रहेंगे इस टीम जो देखिए आपके हिसाब से। देखो मैं बात बताऊं जी कि विनय कुमार 6 विकेट मिले उन्हें, ईशांत शर्मा को अपने बाहर का रास्ता दिखा दिया दोनों फॉर्मेटों से। बिल्कुल विनय कुमार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ईरानी ट्रॉफी में, पंकज सिंह ने 6 विकेट लिए। तो आपको लगता है कोई एक आधा खिलाड़ी ऐसा जो मिस हो गया जिसे टीम में होना चाहिए था? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से जो करंट में अगर विनय कुमार जी बोल रहे हैं तो विनय कुमार को भी लिया जा सकता था, क्योंकि ईशांत शर्मा की आपने छुट्टी की है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ईशांत शर्मा को जो अभी करंट दौरा चल रहा है उसमें ले जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आपके सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेटर्स ने कहा है कि अभी ईशांत को मेहनत करने की जरूरत है, ये ठीक है उन्होंने 6 विकेटें ली हैं, तो आप उसको ये नहीं कह सकते ये 6 विकेटें कब ली है या कितने दिनों बाद लिए हैं। आप ये देखिए ना, उसको आपने 6 विकेटें ली और आपको फिर 10 मैच खेलने को मिल जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि विनय कुमार को भी लिया जाना चाहिए था, क्योंकि विनय कुमार बहुत अच्छा स्विंग बॉलर है। और एशिया कप की बादशाह की जहां तक बात है, तो अभी वनडे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात जल्दीबाजी होगी कहने पर, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं हम कि इंडिया, श्रीलंका या पाकिस्तान तीनों में से 1, 2, 3 ये बेस्ट 3 टीमों में ये टीमें रहेंगी, और पहले या दूसरे स्थान पर इंडिया आ सकती है। तो विजय कुमार जी कह रहे हैं कि भारत जो एशिया कप का कम से कम फाइनल का तो दावेदार विजय कुमार जी ने बता दिया। तो इस विषय पर और चर्चा होगी, धोनी से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बात होगी, लेकिन फिलहाल पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे फिर अग्निपथ पार्ट 2 में मुलाकात होगी। के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीटाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला
सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा-गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना कि यही वजह है बनी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी और कांग्रेस के भी 2-4 सीटें आ जाए नहीं, वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बात भारतीय कप्तान से जुड़ी उस खबर की जिसने आज हिंदुस्तानी क्रिकेट में भूचाल मचा कर रख दिया। एक ऐसी रिपोर्ट लीक हो गई जो इशारा कर रही है कि भारतीय कप्तान
फिक्सिंग के धंधे में फंसे हुए हैं। फिक्सिंग के फंदे में धोनी पर उठे गंभीर सवाल। क्या धोनी को धंधे का सब पता है? Here we go, on cue, after those highlights. Bottom hand is so strong, guides it beautifully. Don't need final in the third man there, baby. Let's us out of here. It's on the... ये साल 2013 में आईपीएल में खेले गए उस मैच की तस्वीर है जिसके लिए धोनी अब फिक्सिंग के फंदे में फंसते दिख रहे हैं। इसी मैच को लेकर कुछ सट्टेबाजों ने ये दावा किया है कि फिक्सिंग के मामले की जानकारी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी को थी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित जस्टिस मुदगल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी। इन्हीं जस्टिस मुदगल को आईपीएल अफसर जी संपत कुमार ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संपत कुमार ने इस रिपोर्ट में ये बताया था कि सट्टेबाजों से हुई उनकी बातचीत में एक सटोरिया ने बताया कि मैयप्पन के अलावा धोनी, सुरेश रैना, चेन्नई के कुछ खिलाड़ी और राजस्थान रॉयल्स के भी कुछ खिलाड़ी फिक्सिंग में शामिल हैं। यह रिपोर्ट संपत कुमार ने जस्टिस मुदगल को 17 जनवरी 2014 को सौंपी थी और इसी रिपोर्ट की कॉपी के लीक होने के बाद धोनी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या धोनी भी फिक्सिंग के खेल में शामिल हैं? क्या धोनी ने जानबूझकर मैयप्पन को बचाया? आखिर धोनी के धंधे का सच क्या है? संपत कुमार की इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी फिक्सिंग के फंदे में घिरते दिखाई पड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जस्टिस मुदगल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि 6 और भारतीय खिलाड़ी सट्टेबाजी में शामिल हैं। मुदगल की रिपोर्ट जगजाहिर होने के बाद बीसीसीआई को मानो लकवा सा मार गया है। उसकी ओर से मुदगल रिपोर्ट पर अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मुदगल कमेटी की रिपोर्ट बाहर आए 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि धोनी पर फिक्सिंग के नए खुलासे ने भारतीय क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1। विजय जी, कितनी निराशाजनक खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए। देखिए, ये मैच फिक्सिंग वाली खबरें तो बहुत ही निराशाजनक है और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं, यहाँ पे सवाल सीधे सीधे भारतीय कप्तान के ऊपर है। देखिए, वो कप्तान ये लाजमी है, किसी पर आरोप लगना लाजमी है। जिस तरीके से पिछले मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं उसी हिसाब से ये लाजमी है, आरोप लग रहे हैं तो इसका जवाब भी देना चाहिए, धोनी को खुद ही पेश होकर सामने देना चाहिए। लेकिन मेरे को जहां तक अभी जानकारी मिली है तो मुदगल रिपोर्ट में किसी प्लेयर का नाम नहीं है, उसमें धोनी का नाम भी नहीं है। उन्होंने नहीं, मुदगल रिपोर्ट में मैंने भी देखा उससे 6 खिलाड़ियों के इशारा किया, नाम नहीं दिया, उन्होंने सीलबंद लिफाफा भी दिया है सुप्रीम कोर्ट जज में। और दूसरी बात, ये वो रिपोर्ट है, संपत कुमार जी जो हैं काफी समय पहले ये एक फर्जी पासपोर्ट का जांच कर रहे थे, वहां सट्टेबाजों के संपर्क में आए। उन्होंने सट्टेबाजों ने जो बताया कि ऐसे ऐसे, वो जानकारी उन्होंने जस्टिस मुदगल को दी। और यहाँ पे सवाल ये भी है कि जस्टिस मुदगल ने संपत कुमार की रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया। देखिए, रिपोर्ट पे भरोसा तो बिल्कुल किया जाना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी भी वो थे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में आई है किसी भी खिलाड़ी का नाम उन्होंने नहीं लिया। और ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी कोई संज्ञान लिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं ली है। तो बवाल बजी चुका होता। देखिए, 6 खिलाड़ियों के इशारा किया कि ये जानना चाह रहे, सवाल है कि वो 6 खिलाड़ी कौन है। देखिए, उन्होंने सीलबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में दिया है। आपकी बात मनीष जी ठीक है, उससे पहले तो चंदेला का नाम, श्रीसंत का नाम आ चुका है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे धोनी का नाम जैसे जिस तरीके से मीडिया में आ रहा है तो मुझे लगता है कि धोनी का नाम आया है। एक खिलाड़ी के बारे में ये कहा गया है कि अभी भी भारतीय टीम का सदस्य है, तो किसे समझा जाए? आप देखिए, आप किसी पे शक जाहिर नहीं कर सकते। हाँ। जब तक आप शक पे, तो आप किसी को भी बोल सकते हैं भी युवराज हो गया, विजय कुमार हो गया, या आपका मिला, शक नहीं है। या तो अगर शक, देखिए रिपोर्ट दी है बातचीत की रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट में नाम नहीं है। अगर नाम दिया जाता मुदगल रिपोर्ट में, अगर नाम होता कप्तान धोनी का, तो मेरे ख्याल से आज उसे इस्तीफा दे देना चाहिए था कप्तानी के उससे, या फिर अगर उसको लगता है तो उस बोर्ड को चाहिए वो सामने आए और रिपोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट
पे अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पटल पर अभी रखी है जस्टिस मुदगल ने अपनी रिपोर्ट, तो मुझे ये लगता है कि मिस्टर मुदगल को भी, जज साहब को भी सामने इस पे खुलकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपने रिपोर्ट सौंपी है, उसके बाद वो आप बताया लीक हुई, लीक हुई, ये लीक नहीं होनी चाहिए। हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हम अपने खेल प्रेमियों और दर्शक वर्ग से कहेंगे कहीं मत जाइएगा, 8 बजे हम इसी विषय पर आ रहे हैं। यही हमारा बहस का विषय है। क्या धोनी के धंधे के बारे में सब कुछ पता है? धोनी का धंधा क्या है? कहीं मत जाइएगा, एक बेबाक बहस, बड़ी जोरदार बहस होने जा रही है 8 बजे से। तो आज फिलहाल अग्निपथ पार्ट 2 में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि